जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल अध्ययन अकेडमी पर। तो यहाँ पर देखिए, नई शिक्षक भर्ती को लेकर एक आज के न्यूज़पेपर में खबर छपी है कि चुनाव के बाद ही अब शुरू हो सकेंगी नई शिक्षक भर्ती। तो देखिए, यहाँ पिछले छः आपको सभी को पता है कि पिछले 6 साल से कोई भी नई शिक्षक भर्ती नहीं आई है और नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन भी अभी तक नहीं हो पाया है। तो देखिए, नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के इंतजार में बीत गए 1.5 साल। तो देखिए, क्या है खबर आज की ये। नया शिक्षा सेवा चयन आयोग को गठन अब तक नहीं हो पा सका है, जबकि इसी माह लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने वाली है। ऐसे में आयोग के माध्यम से कोई नई भर्ती चुनाव के बाद ही शुरू होने की उम्मीद है। तो देखिए, अब कोई नई शिक्षक भर्ती आनी भी होगी तो लोकसभा चुनाव के बाद ही आनी होगी। और देखिए, बेसिक से लेकर उच्च शिक्षा तक की शिक्षक भर्तियां इसी आयोग के माध्यम से होनी तय हैं। ये तो पहले ही बताया जा चुका है आपको। और नए आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए आए आवेदनों की स्क्रीनिंग पूरी हो चुकी है। अब इनकी नियुक्ति का इंतजार है। नए आयोग के गठन के बाद पुरानी लंबित पड़ी भर्ती परीक्षाएं भी शुरू कराई जा सकेंगी। अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों और अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक टीजीटी व प्रवक्ता पीजीटी के 4163 पदों पर भर्तियां लंबित पड़ी हैं, जो पिछले 1.5 साल पहले आई थी भर्तियां। और देखिए क्या है, इन दोनों भर्तियों के लिए अगस्त 2022 में आवेदन की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी थी। और टीजीटी पीजीटी भर्ती के लिए भी तकरीबन 13 लाख और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए 1,14,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। और दोनों भर्तियों की परीक्षा तिथि भी अब तक जारी हो सकी है, घोषित नहीं की जा सकी है। नए आयोग के गठन के इंतजार में 1.5 साल से अधिक समय बीत चुका है, ये आप सभी को पता है। इसे लगभग 1.5 साल तक लगभग बीत चुका है नया शिक्षा सेवा चयन आयोग, और अभी तक ये बनने में धरातल पर नहीं आया है। और देखिए, नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के किए जाने की मांग को लेकर सिविल लाइन में पत्थर गिरजाघर के पास युवा मंच के बैनर तले 84 दिनों से अभ्यर्थी धरने पर बैठे हैं। मंगलवार को अभ्यर्थियों ने निर्णय लिया कि बुधवार तक नए आयोग का गठन नहीं हुआ तो प्रदेश व्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा। और देखिए, अगर नए आयोग के गठन से पहले चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाती है तो आयोग कोई भी नई भर्ती शुरू नहीं कर सकेगा। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल और केंद्रों के निर्धारण में भी दिक्कत होगी। ऐसे में पुरानी भर्ती परीक्षाएं भी चुनाव के बाद ही कराए जाने का उम्मीद है। तो देखिए, यहाँ पर ये सीधा सीधा इनके कहने का यही सार है कि अब कोई भी नई शिक्षक भर्ती यानी प्राथमिक शिक्षक भर्ती या जूनियर की शिक्षक भर्ती अब ये लोकसभा के चुनाव के बाद ही आने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि अब लगने वाली है आचार संहिता। लगभग 15 मार्च के आसपास आपकी ये आचार संहिता लग जाएगी, आदर्श आचार संहिता। और फिर लगभग पिछले अगले 2 से 3 महीने के लिए कुछ होना तक नहीं है। तो यहाँ पर सीधा सीधा यही कहने का मतलब है कि चुनाव के बाद ही अब शुरू हो सकेंगी नई शिक्षक भर्ती। और देखिए, प्राइमरी के शिक्षक भर्ती तभी आएगी जब उत्तर प्रदेश में नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो जाएगा। धन्यवाद।